तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां एक बहुत बड़ा मतलब एक वैचारिक भूचाल आने वाला था। हाँ, हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। बिल्कुल, ये वो दौर था जब समाज, धर्म, सोच के पुराने तरीके सब चरमरा रहे थे और एक नए विचार के लिए जमीन तैयार हो रही थी। ये समझना जरूरी है कि बौद्ध धर्म का उदय कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। वही, आज हम यही समझेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने एक राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध बनने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। हाँ, ये तो पूरी युग की कहानी है। सही कहा। स्रोत हमें दिखाते हैं कि ये उस पूरे युग की कहानी है। एक ऐसा समाज जो बदलाव के लिए छटपटा रहा था। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। परफेक्ट स्टॉर्म कैसे? मतलब धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरफ से एक असंतोष की लहर उठ रही थी। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं कि आखिर वो कौन सी परेशानियां थीं जिनसे लोग जूझ रहे थे। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि बौद्ध धर्म के आने से पहले मतलब उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप बहुत बदल गया था। हाँ, वो बहुत जटिल हो गया था। और कर्मकांड और यज्ञों पर बहुत ज्यादा आधारित हो गया था। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब था, उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा था? इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, उस समय धर्म बहुत बहुत खर्चीला हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए एक यज्ञ होता था और उसकी प्रक्रिया इतनी मुश्किल होती थी कि आम आदमी उसे समझ भी नहीं पाता था। मतलब उसे पूरी तरह से ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। बिल्कुल। धर्म एक तरह से उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र बन गया था। एक आम किसान या कारीगर के लिए इन महंगी यज्ञों में हिस्सा लेना वो लगभग नामुमकिन था। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था। सही। मतलब वो आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा था। वो जो एक सादगी होती है वो खत्म हो रही थी। धर्म दिल से जुड़ने की चीज कम और एक टेक्निकल प्रक्रिया ज्यादा बन गया था। लोग एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो सीधा हो, सरल हो, जिसे वो खुद अपना सकें बिना किसी बिचौलिए के। ये तो हुई धर्म की बात, लेकिन क्या समाज के बाकी हिस्सों में भी यही जटिलता और दरारें दिख रही थीं? जैसे कि वर्ण व्यवस्था का उस समय क्या हाल था? दरारें तो बहुत गहरी हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था, जो शायद शुरू में काम के आधार पर बनी होगी, हाँ। अब पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गई थी। बहुत कठोर थी। मतलब आपका भविष्य आपके जन्म के साथ ही तय हो गया। हाँ, आप जिस वर्ण में पैदा हुए हैं जिंदगी भर उसी में रहेंगे, चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो। ये तो बहुत घुटन भरा माहौल रहा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो निचले वर्णों में थे। बिल्कुल। स्रोतों में साफ लिखा है कि शूद्रों और महिलाओं की हालत तो बहुत ही खराब थी। उन्हें शिक्षा या समाज में सम्मान से जीने जैसे बुनियादी हक भी नहीं मिल रहे थे। तो हमारे पास एक तरफ धार्मिक असंतोष है, दूसरी तरफ सामाजिक। लेकिन स्रोत कुछ आर्थिक बदलावों का भी जिक्र करते हैं, जैसे लोहे की खोज और सिक्कों का चलन। हाँ, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। लोहे के औजारों ने खेती में एक क्रांति ला दी। अच्छा? हाँ, अब गहरी जुताई करना, जंगल साफ करना आसान हो गया। पैदावार बढ़ी और पहली बार बड़े पैमाने पर अनाज जरूरत से ज्यादा बचने लगा। और इसी से व्यापार को बढ़ावा मिला होगा। जबरदस्त बढ़ावा मिला। और फिर आए पंचम मार्क सिक्के। सिक्कों के आने से तो व्यापार बहुत ही आसान हो गया और इसी व्यापार से एक नया और अमीर वर्ग सामने आया, वैश्य वर्ग। हाँ, वैश्य वर्ग। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। वो क्या? सोचिए, ये वैश्य वर्ग उस जमाने के एंटरप्रेन्योर्स जैसा था। उन्होंने नई तकनीक और व्यापार से जबरदस्त दौलत तो बना ली, लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं मिला। बिल्कुल। समाज का जो पुराना ढांचा था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो उन्हें अब भी वो इज्जत नहीं दे रहे थे। सामाजिक व्यवस्था में उनका दर्जा अब भी तीसरा ही था। पैसा था पर प्रतिष्ठा नहीं थी। तो वो एक ऐसे विकल्प की तलाश में थे जो उन्हें वो सामाजिक सम्मान दिला सके जो पैसा नहीं दिला पा रहा था। एकदम सही। वो एक ऐसे नए धर्म या दर्शन की तलाश में थे जो जन्म के बजाय कर्म को महत्व दे, और बौद्ध धर्म ने उन्हें यही दिया। एक और बात स्रोतों में आती है, वो है यज्ञों में पशु बलि का मुद्दा। ये एक आर्थिक समस्या कैसे बन गया था? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। सोचिए, अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है और यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं, खासकर बैलों की बलि दी जा रही थी। और बैल तो खेती के लिए सबसे जरूरी है। वही तो,
एक तरफ लोहे के हल से खेती का विस्तार हो रहा था और दूसरी तरफ खेती के लिए सबसे जरूरी पशुओं की ही बलि दी जा रही थी। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। तो इसी वजह से समाज में एक ऐसे धर्म की मांग बढ़ रही थी जो अहिंसा पर जोर देता हो। हाँ। तो कुल मिलाकर माहौल पूरी तरह से एक नए विचार के स्वागत के लिए तैयार था। लोग एक सरल धर्म, सामाजिक समानता और अहिंसा पर आधारित एक नई व्यवस्था चाहते थे। और इसी पृष्ठभूमि में एक राजकुमार का जन्म होता है। यहाँ से कहानी सिद्धार्थ की शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में शाक्य वंश में उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म के साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी जुड़ी थी जिसने उनके पिता राजा शुद्धोधन को बहुत परेशान कर दिया था। वो क्या थी? ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। अच्छा, और एक राजा के लिए ये सुनना कि उसका बेटा राजपाट छोड़कर जोगी बन सकता है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी। इसी डर से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से बचाने के लिए एक तरह का सोने का पिंजरा तैयार किया। उन्हें एक ऐसे महल में पाला गया जहां सिर्फ सुख था, सुंदरता थी। मतलब उन्हें कभी किसी बूढ़े, बीमार या मरे हुए इंसान को देखने तक नहीं दिया गया? कभी नहीं। पर सच्चाई को आखिर कब तक छुपाया जा सकता था? ज्यादा दिन तक नहीं। और यही उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर नगर भ्रमण किया तो उन्होंने वो 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर। हाँ, और इन तीनों दृश्यों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। एक मिनट, पहले 3 दृश्यों ने तो उन्हें बेचैन कर दिया होगा, निराशा हुई होगी। फिर एक सन्यासी को देखकर उन्हें समाधान कैसे दिख गया? उस चौथे दृश्य में ऐसा क्या खास था? ये बहुत अच्छा सवाल है। चौथा दृश्य इन सबसे अलग था। उन्होंने एक शांत, तेजस्वी सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर कोई चिंता या दुख का भाव नहीं था। सिद्धार्थ ने सोचा कि जब दुनिया में इतना दुख है तो ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? जरूर इसके पास कोई ऐसा रास्ता है जो दुखों से पार ले जाता है। वो सन्यासी का चेहरा उनके लिए एक आशा की किरण बन गया। और यहीं से महाभिनिष्क्रमण यानी उस महान त्याग की शुरुआत होती है। सही कहा। 29 साल की उम्र में एक रात ज्ञान की खोज में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अपना परिवार, राजपाट, पत्नी, नवजात बेटा, सब कुछ। ये व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर सभी के दुखों का हल ढूंढने के सफर की शुरुआत थी। तो महल छोड़ने के बाद ज्ञान की खोज कैसे आगे बढ़ी? उन्होंने शुरुआत में तो बहुत कठोर तपस्या की। हाँ, शुरुआत में उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो उस समय के कई साधक अपनाते थे। शरीर को कष्ट देने का। खाना पीना लगभग छोड़ दिया। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। लेकिन इससे भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला, तो उन्होंने ये रास्ता क्यों छोड़ा? उन्हें क्या समझ आया? उन्हें एक बहुत गहरी बात था दरेज। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इतना कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिल सकता। सच्चा रास्ता ना तो महलों के भोग विलास में है और ना ही शरीर को सुखा देने वाली इस तपस्या में। तो फिर रास्ता क्या है? संतुलन का रास्ता, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। उन्होंने वीणा का उदाहरण दिया। अगर तार बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं और बहुत ढीले हों तो उनसे सुर नहीं निकलता। सही। संगीत के लिए तारों का सही कसा होना जरूरी है। और फिर वो निर्णायक क्षण आता है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। बिल्कुल। कठोर तपस्या का रास्ता छोड़ने के बाद वे गया पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता मैं यहां से नहीं उठूंगा। और वहां उन्हें ज्ञान मिला? हाँ, स्रोत बताते हैं कि 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हें समझ आया कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और इसी घटना को निर्वाण कहा गया और सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। सही। बुद्ध का मतलब ही है जो जाग गया हो। जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने